Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था वाइल लूप के बारे में। तो कुछ आइडिया मिला आपको वाइल लूप कैसे काम करता है क्या? देखो, बेसिकली क्या है, हमारे पास जो लूप स्टेटमेंट है वो दो होते हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है आपका वाइल और दूसरा होता है आपका फॉर। ठीक है, तो दोनों की हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो काम हम वाइल में कर सकते हैं वही काम हम फॉर लूप में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर लूप होता है, फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब नंबर ऑफ रिपीटेशन आपको पता हो। ठीक है, नंबर ऑफ रिपीटेशन जब आपको पता है तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ दो का पहाड़ा प्रिंट करना है तो दो का पहाड़ा मैं कितनी बार प्रिंट करूँगा? 10 टाइम। ठीक है, 10 बार आपको यहाँ पे रिपीट करना है, 10 टाइम रिपीट करना है, तो आपको पता है। ठीक है, तो ये है आपका वाइल लूप, तो सॉरी फॉर लूप। तो हम फॉर लूप हम तब यूज करेंगे जब नंबर ऑफ रिपीटेशन आपको पता हो कि कितनी दफ़ा हमें काम को रिपीट करना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। अब जो वाइल लूप है, हाँ हाँ बताओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो हम दे देंगे। ठीक है, अब बात आ गई वाइल लूप। देखो, वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में एक कंडीशन होगा, जैसे कोई भी कंडीशन। जैसे मैंने कहा कि एक वेरिएबल ले लो, मैंने कहा ए इज इक्वल टू 20, और वाइल लूप में क्या करेंगे हम यहाँ पे कर देंगे ए इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 30। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, एक कंडीशन बना दिया। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा, मतलब ए की वैल्यू जब तक 30 के बराबर या 30 से बड़ी होगी, तब तक क्या होगा, ये आपका काम करेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर जो भी कोड आप लिखोगे वो कोड वो प्रिंट करता रहेगा। तो वो कोड यहाँ पे प्रिंट करता रहेगा। तो यहाँ पर मुझे कितनी दफ़ा ये लूप चलाना है मुझे नहीं पता है, बस मैंने एक कंडीशन दे दिया, जब तक ये कंडीशन फॉलो होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, और फॉर लूप के केस में क्या होता है, फॉर लूप के केस में हमें पता होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन, तो हम क्या लिखते हैं फॉर के बाद हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसको बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल। इन के बाद हमारे पास एक रेंज नाम का एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन में मैंने बता दिया 5 टाइम, कितनी दफ़ा, 5 बार। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पर जो भी आपको प्रिंट करना है ये मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस वेरिएबल की जरूरत नहीं है हमारे पास। देखो, फॉर लूप में क्या होता है, हम यूज करते हैं फॉर कीवर्ड। फॉर कीवर्ड के बाद हम क्या यूज करते हैं, मैंने कहा ए क्या है, ए इज अ वेरिएबल, ये एक तरह का कंट्रोल वेरिएबल है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो से स्टार्ट होती है, इसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी। फिर क्या करेगा, वो रेंज में अवेलेबल नंबर से कंपेयर करेगा। क्या, ए की वैल्यू रेंज में, जो रेंज में क्या है, रेंज में 5 है। देखो, बेसिकली रेंज में हम मैक्सिमम 3 डिजिट पास कर सकते हैं, 1, 3। रेंज में हम मैक्सिमम 3 डिजिट, मतलब इस तरीके से 3 डिजिट पास कर सकते हैं। ओके, और मिनिमम एक डिजिट पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने 3 डिजिट पास किया है तो उसमें क्या है, 3 डिजिट में क्या होगा, जो पहला डिजिट होगा वो आपका होगा, ये होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और जो सेकंड होगा आपका, यानी 5 क्या है, ये है आपका इंडिंग पॉइंट। और जो थर्ड होगा ये क्या है कि इंक्रीमेंट जो होगा वो कितने का होगा, एक एक का होगा, दो दो का होगा, तीन तीन का होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो, जैसे ए की वैल्यू स्टार्ट हुई कहाँ से, जीरो से, पर अगर मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर मैंने दे दिया 2, तो अब ए की वैल्यू कहाँ से, ए की जो नंबर, ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि हमने क्या किया, हमने किया ए इज इक्वल टू 2 किया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए। और थर्ड क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू ए प्लस 3, तो यहाँ पर देख सकते 2 है और इसको 5 मान लो। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कह सकते हैं हैश, ये आपका हो गया
स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, ये आपका हो गया कंपैरिजन जिससे करना है और जहाँ तक आपको लूप रन करना है। तो मैंने कहा 5 टाइम, तो ये आपका एंडिंग टाइम। और ये क्या है आपका, ये है आपका कि इंक्रीमेंट कितने का होगा, ठीक है। इंक्रीमेंटेशन जो होगा वो कितने का होगा, तो भाई मैंने कहा 3 का हो, मतलब पहली दफ़ा स्टार्टिंग हुआ 2 से, ठीक है। कंपेयर किया 5, ए की वैल्यू 5 से छोटी है। फिर यहाँ पर आया ए की वैल्यू कितनी है, अब देखो यहाँ पर कितनी है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है ए इक्वल टू 2 + 3। अब ए की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। तो यहाँ पर आया, ये क्या कह रहा है क्या ए की वैल्यू लेस देन 5, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 5, तो 5 इज लेस देन 5, तो कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया। फिर बाकी जो ये प्रिंटिंग का काम था वो रुक गया, ठीक है। तो रेंज एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। अगर हम 3 पैरामीटर पास करते हैं तो पहला पैरामीटर स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट करेगा, दूसरा पैरामीटर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन, कितनी दफ़ा आपको रिपीट करना है उसको डिनोट करेगा, और जो थर्ड होगा उसमें कितने का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि जो ये कंट्रोल वेरिएबल है इसमें कितने का इंक्रीमेंट होगा वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अगर एक सिनेरियो ये बनेगा कि आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको प्रिंट करिए, इसमें क्या होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, ठीक है। तो कितना है इसके बीच में, कितना नंबर है, 3 नंबर हैं। तो यहाँ पे आउटपुट कितनी बार आपको मिला, यहाँ पर एक बार आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 1 मिनट, ओके, यहाँ पर आपको कितनी दफ़ा आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ओ लेवल 1 है, ओ लेवल 2 है, ओ लेवल 3 है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो होगा, अगर दो वैल्यू पास की जा रही है तो पहला पॉइंट होगा आपका स्टार्टिंग, दूसरा पॉइंट होगा मैक्स एंडिंग पॉइंट जो है आपका, ठीक है, कि कितनी दफ़ा आपको प्रिंट करना है। तो 2 से 5 के बीच में आपको ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये रेंज का काम है। पर हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली सिंगल पास करते हैं, ऐसे मैंने कहा 0 से स्टार्ट करो 5 बार। इस केस में क्या होगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 1 2 3 4 5 टोटल 5 बार ये जो आपने नीचे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट होके आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं। अब अगर मैं कहूँ कि भाई 50 बार मुझे यही प्रिंट करना है, तो सिंपली ए की वैल्यू, तो ये क्या है, ए इज अ वेरिएबल। अब जरूरी नहीं ए बनाना है, आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो। मैंने बनाया राहुल, ठीक है, क्योंकि ये यूजर डिफाइन है। बस इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल। ये एक तरह का वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू फॉर लूप में, जिसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 असाइन होती है। उसके बाद वो रेंज से क्या करता है, कंपेयर करता है कि क्या एक राहुल की वैल्यू ए से रेंज में अवेलेबल नंबर से छोटी है, हाँ छोटी है, कंडीशन ट्रू हुआ तो वो प्रिंट करेगा। फिर से राहुल की वैल्यू में अब ऑटोमेटिकली 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को भी अगर मैं प्रिंट करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, ओके देखो, पहली बार जब ये प्रिंट हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी थी, नीचे देख सकते हैं 0, तो राहुल की वैल्यू 0 थी। दूसरी बार जब ये प्रिंट किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तीसरी बार जब इसने प्रिंट किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, 3 4, तो मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और 4 तक, ठीक है। अगर ये 5 यहाँ पे रेंज की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, और 0 के बाद क्या होगा, लेस देन 0, और 0 से क्या होगा, लेस देन 5। तो काउंट कर लो, इसके बीच में कितने नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 4। अब काउंट करो, 1, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ठीक है। तो 0 से 4 यानी टोटल 5 बार ये आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, फॉर लूप क्या है और कैसे ये काम करता है। तो बेसिकली आपको पता है लूप क्या है। लूप एक स्टेटमेंट है जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर कोड जो होता है उसको कितनी बार रिपीट करना है वो डिपेंड करता है लूप में। लूप में हमारे पास एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन, वो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई होगा तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप हमारे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। लूप 2 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका फॉर लूप, जिसको क्या बोलते हैं, एक तरह से काउंटिंग लूप बोलते हैं, कि कितनी बार आपको लाइन प्रिंट करनी है वो आपको पता होता है, पहले से पता होता है कि मुझे 10 बार करना है, 50 बार करना है, 100 बार रिपीट करना है, ठीक है। तो वाइल लूप हम पढ़ चुके हैं, अब हम फॉर लूप पे फोकस करते हैं। देखो फॉर लूप में क्या, फॉर लूप में पहले तो हम फॉर वाला कीवर्ड यूज करते हैं, फॉर कीवर्ड हम यूज करते हैं इसमें। द फॉर लूप इन पाइथन इज यूज टू इटरेट
इटरेट या इटरेशन का मतलब होता है रिपीट, कितनी बार हम रिपीट कर रहे हैं। रिपीट द स्टेटमेंट या पार्ट ऑफ प्रोग्राम। देखो हो सकता है एक लाइन रिपीट करें, हो सकता है फॉर लूप के अंदर हम 50 लाइन ऑफ कोड लिखें, ठीक है। रिपीट अ स्टेटमेंट और अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का कोई छोटा सा पार्ट हम सेवरल टाइम रिपीट करें। ये किसकी हेल्प से हो पाएगा? ये फॉर लूप की हेल्प से भी हो पाएगा, ठीक है। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज टू ट्रेवर्स द डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, जो डेटा टाइप पढ़ा था हमने, टपल पढ़ा था, लिस्ट पढ़ा था और डिक्शनरी पढ़ा था। तो इन सब में भी अगर डेटा है तो उसको भी हम फॉर लूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिंटैक्स क्या होता है? देखो सिंटैक्स क्या होता है इसका जो सिंटैक्स होता है यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है इसमें क्या लिखते हैं? पहले तो हम लिखते हैं फॉर, कीवर्ड हमने यूज़ किया। इसके बाद आपके पास क्या होता है? एक होता है कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल। उसके बाद फिर होता है एक इन नाम का कीवर्ड। व्हाट इज इन? इन एक तरह का कीवर्ड है, ठीक है। इन जो है ये एक तरह का कीवर्ड है, यहाँ पे इन एक तरह का कीवर्ड है। और उसके बाद आपके पास क्या होता है? एक रेंज वेरिएबल होता है, एक रेंज मेथड होता है, जिस मेथड में हमें पास करना होता है एक नंबर। और ये जो नंबर होता है वही नंबर डिसाइड करता है कि कितनी दफ़ा आपका लूप चलेगा। अगर मैंने 3 डिसाइड यहाँ पे लिख दिया तो 3 बार में आपका लूप चलेगा, 3 बार चलेगा। देखो यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 क्या है? कितनी बार लूप चलेगा ये वो बताता है। एंडिंग पॉइंट कब एंड होगा। और जो यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल होगा इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट होती है और हर बार कंडीशन टेस्ट करने के बाद कंडीशन ट्रू होगी तो जो कंट्रोल वेरिएबल है इसकी वैल्यू में ऑटोमेटिकली 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। ओके, आगे चलेंगे इसमें। अब देखो जैसे कि यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम क्या है? str कुछ भी नाम हो सकता है वेरिएबल का, बट वो कीवर्ड ना हो बस, उसके अलावा कोई भी नाम आप रख सकते हैं। अब इसमें मैंने एक वैल्यू दे दिया, क्या दे दिया? पाइथन। एक ये मेरा डेटा है, इसमें डेटा स्टोर है। अब मैं फॉर लूप चला रहा हूँ और उसमें से क्या कर रहा हूँ, एक एक करके इसमें जितने भी वर्ड हैं उनको एक एक करके मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये वाला सिनेरियो देखो कैसे होगा। यहाँ पर आते हैं। अब जैसे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक str नाम का एक वेरिएबल आ गया, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं, नेम। अब इसमें डबल कोटेशन जो भी आपका नाम हो, तो जैसे एक नाम ले लेते हैं दिनेश, ठीक है। अब इस नाम को मुझे प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे? फॉर लूप, फॉर आई इन नेम। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है नेम को। देखो अगर हम नेम को प्रिंट करेंगे तो नेम की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, पर अगर हम आई को प्रिंट करते हैं, यहाँ पे मैंने आई को प्रिंट किया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, इसको रन किया। तो जैसे मैंने रन किया तो ये देख रहे हो नेम में क्या है, नेम में है दिनेश, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 0 पोजीशन पे क्या होगा, 0 पोजीशन पे आपका होगा डी, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया डी, ठीक है। फिर अब एक की वैल्यू बढ़ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस हमारे पास एक क्या है, एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब मैंने क्या बताया, आई क्या है, कंट्रोल वेरिएबल, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है और हर बार इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगी, एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो पहली दफ़ा डी प्रिंट हुआ, दूसरी दफ़ा आई प्रिंट हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं NESH, उसके बाद ये ख़त्म। अच्छा, इसमें अगर हम एक स्पेस दे देते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं कुमार। अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा, इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस नेम वाले वेरिएबल में जितनी भी डेटा हैं सबको वो लूप में एक एक करके, हर लाइन में एक लाइन के बाद लाइन ब्रेक हो जा रही है, फिर कंडीशन चेक कर रहा है, दिनेश में और कोई डेटा है, हाँ है, ठीक है। तो वो प्रिंट करता जा रहा है। तो जितना भी नाम था एक एक करके लाइन बाय लाइन आपको ये प्रिंट कर जा रहा है। तो एक सिनेरियो तो ये भी है कि अगर आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किसी नाम को प्रिंट करना है तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, ये सिनेरियो, ठीक है। आगे चलेंगे इसमें। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक दूसरा प्रोग्राम कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखो, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ द गिवन नंबर। तो देखो यहाँ पर एक लिस्ट है। अब जैसे कि फॉर लूप को लिस्ट के साथ कैसे काम करना है तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो एक लिस्ट बनाया, लिस्ट में इन्होंने नंबर दे दिया 1 2 3। हम लिस्ट में ऐसे देते हैं ना, लिस्ट में क्या ये ब्रैकेट लगाते हैं और फिर कॉमा के बाद एक एक करके जो भी आपको लिखना है, चाहे वो नंबर हो या स्ट्रिंग हो, ठीक है।
अगर इसमें हम एक वैल्यू स्ट्रिंग कर देते हैं, 5 को अगर हम ए कर देंगे तो बेसिकली ये आप टेबल नहीं प्रिंट कर पाएंगे। तो 1 से 4 तक तो प्रिंट होगा, पर ए का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं होगा। मतलब उस नंबर का ए में मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट एक कॉन्केटनेट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी हम यहाँ पे मैथमेटिकल या एडिशन वगैरह नहीं कर पाएंगे अगर लिस्ट में सारे डेटा डिफरेंट टाइप के हुए तो, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम और बेहतर समझेंगे, एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है। अब जैसे कि अपने पास क्या है, ये कोड हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पर आएंगे कंट्रोल V, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंटिन्यू को हटा देते हैं, कंटिन्यू का काम नहीं है, कंटिन्यू को हटा देते हैं। अब एक मिनट, इसे कंट्रोल Z करिए, इस पूरे को हटा देते हैं, ठीक है। हमारा काम क्या है, हमने क्या बनाया, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये टपल है, डिक्शनरी है या लिस्ट है, क्या है ये लिस्ट है ना, लिस्ट है जिसमें कि जो डेटा है क्या है, वो आपके स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि कैसे टपल बनता है, कैसे डिक्शनरी क्रिएट होती है, कैसे आपका लिस्ट बनता है ना। तो ये आपको माइंड में रखना है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, किसी में ये ब्रैकेट होता है तो किसी में स्मॉल वाला ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना है एक बार। मतलब फिर से आप लोग डेटा टाइप रिपीट करिएगा जो नोट्स में है, तो डिक्शनरी कैसे बनता है, टपल कैसे बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक देखो लिस्ट बन गया। इस लिस्ट में 3 आपके फ्रूट के नाम हैं इसमें, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक एक नाम को प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा पहले ये प्रिंट करना है, फिर कॉमा के बाद फिर ये प्रिंट करना है, फिर कॉमा के बाद फिर ये प्रिंट करना है। तो जस्ट मैंने फॉर लूप लगाया, मैंने कहा फॉर एक्स क्या है हमारा, एक कंट्रोल वेरिएबल, तो एक्स की वैल्यू इनिशियली 0 होगी। तो जब मेमोरी में ये जो लिस्ट बनेगा तो 0 पोजीशन पे एप्पल होगा, 1 पोजीशन पे बनाना और 2 पोजीशन पे क्या होगा, चेरी। तो बस उसी तरीके से अब जैसे आप इसको प्रिंट करोगे, से रन करोगे, तो पहले क्या आया, एप्पल आ गया, बनाना आ गया, चेरी आ गया, ठीक है। इसमें अगर आप कुछ और देना चाहते हो, जैसे कि डबल कोटेशन, इसमें मैंने दे दिया मैंगो, तो अब क्या आएगा, अब आपका नेक्स्ट उसमें एक और चीज़ ऐड हो गया जो कि है मैंगो। तो अगर आपको लिस्ट से कुछ भी प्रिंट करना है, ठीक है, अगर आपको लिस्ट से कुछ भी प्रिंट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, अगर लूप नहीं होता, सपोज हमारे पास ये फॉर लूप नहीं है, ठीक है, फॉर लूप नहीं है और मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट से हम चाहते हैं कि एक एक करके आपको प्रिंट करना है, तो आपको पता है कि कैसे हम प्रिंट करते थे। तो या तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर दे दें, प्रिंट 1। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा, ये तो ये हो गया। हमें क्या करना है, हमें करना है फ्रूट का नाम देना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या देना है, फ्रूट का नाम लगाएंगे, ये ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको एक नंबर दे देना है। अब हम प्रिंट करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, इसको छोटा ब्रैकेट देते हैं 1, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करते हैं तो आउटपुट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे फ्रूट कर देते हैं, ठीक, और मैंने इसको रन किया तो जितना है, मतलब जितना ये लिस्ट है, अनएक्सपेक्टेड प्रिंट, एक मिनट। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर आप लोग गौर करिएगा, यहाँ पर देखो, ये जो फ्रूट है आपका, ठीक है, ये जो फ्रूट है और ये जो प्रिंट है, ठीक है, तो दोनों अगर ठीक एक दूसरे के बराबरी पे हैं तब तो ठीक है, पर जैसे ही आप इसको क्या करोगे, एक स्पेस दे दोगे ऐसे, तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रूट जो है इस स्टेटमेंट के अंदर क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, इसका मतलब ऐसा होगा कि आपने कुछ ऐसा कोड लिखा है, देखिए आपने कुछ ऐसा कोड लिखा है कि आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने क्या किया है, इस प्रिंट को यहाँ पे, इसका ये मतलब हो गया
कि आपने लिखा फ्रूट और फ्रूट के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रूट वाला ये जो लाइन है, इस लाइन का यहाँ पे स्कोप यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा स्पेसिंग का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इसके बीच में इतना स्पेस है, तो ये स्पेस आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे क्या हैंडल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देना होगा ओके। फिर यहाँ पर आपको देना होगा, यहाँ पे देना होगा आपको नंबर 2। तो जैसे नंबर 2 देंगे और हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको नंबर 2 पोजीशन पे जो फ्रूट अवेलेबल होगा वो आपको दिखाई देगा। एक मिनट, ओके। और अगर हम यहाँ पे करते हैं नंबर 1, ठीक है, तो नंबर 1 पे बनाना। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे चारों प्रिंट करने एक एक करके। तो उसके लिए क्या करूँगा, यही लाइन ऑफ कोड में कितनी बार कॉपी पेस्ट करूँगा, 2 3 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब हम इसे रन करेंगे तो लिस्ट में अवेलेबल जितने भी फ्रूट हैं सबको एक एक करके मैंने प्रिंट कर दिया। किसकी हेल्प से, प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से। कितनी दफ़ा मैंने इसको यूज़ किया है, कितनी दफ़ा मैंने इसको यूज़ किया है, इसको मैंने यूज़ किया है 4 बार, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 बार मैंने इसको यूज़ किया। पर अगर लिस्ट में हमारे पास अगर 4 से ज़्यादा डेटा हो, मान लो अगर 50 डेटा है लिस्ट में, तो फिर आपको ये लाइन 50 बार लिखनी पड़ेगी उसको प्रिंट करने के लिए, है ना। पर उससे अच्छा क्या है, अगर हम फॉर लूप यूज कर लें। अब फॉर लूप हम कैसे यूज करेंगे, जस्ट लिखेंगे फॉर, एक वेरिएबल बना लेते हैं इन किस में, फ्रूट में, ठीक है। ये डबल कोलोन लिखना है आपको यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट, और प्रिंट में यहाँ पे क्या करेंगे, ए को प्रिंट कर देंगे बस। आप इसे रन करिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, चारों आपके सिर्फ 1-2 लाइन के कोड से आपने लिस्ट में अवेलेबल। अब लिस्ट में चाहे एक सिंगल रिकॉर्ड हो या 50 हो, 100 हो, ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड हो, इसकी हेल्प से वो क्या करेगा, एक एक करके रिकॉर्ड को लाता रहेगा, उसे प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो तब यूज़ होगा जब आपको लिस्ट में से रिकॉर्ड लेके आनी है। तो देखो यहाँ पर रेंज क्या है, रेंज में यहाँ पर हम फ्रूट को ही यूज़ कर रहे हैं। रेंज में हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट को यूज़ कर रहे हैं। अब फ्रूट में कितने रिकॉर्ड हैं, 1 2 3 4। तो ए का रेंज कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ए का रेंज कितना हो गया, ऑटोमेटिकली 4 हो गया, क्योंकि हमारे पास जब नंबर में कुछ काम करने हो तब हम रेंज को यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक सिनेरियो तो ये हो गया। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है, यूजिंग रेंज फंक्शन, ठीक है। रेंज क्या है, रेंज एक फंक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। अगर रेंज में आप कोई नंबर देते हो तो वो नंबर होगा, वो रेंज के लिए मैक्सिमम नंबर का काम करेगा, ठीक है। और जब भी आप कंट्रोल वेरिएबल का कंपैरिजन करोगे रेंज से, तो वो हमेशा रेंज की वैल्यू से छोटा होगा, ठीक है। वो हमेशा रेंज की वैल्यू से छोटा होगा। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं, देखो, ठीक है। रेंज क्या है, पाइथन में रेंज फंक्शन जनरेट द इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम एडिट ना कर सकें। ऑटोमेटिकली जैसे ही फॉर लूप स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, फिर अगली बार वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर अगली बार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इम्यूटेबल है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलेंगे इसमें। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, म्यूटेबल्स इन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन स्टार्ट इंटीजर। तो अगर आप रेंज में, ठीक है, अगर आप यहाँ पे रेंज में, जैसे कि अगर आपने 2 दे दिया तो स्टार्ट करना है 2 से, 20 तक जाना है, 20 तक जाना है, और इंक्रीमेंट कितने का होगा, 1-1 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर दे रखा है तो हमेशा वो स्टार्ट होगा 2 से, क्योंकि रेंज में आपने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। फ्रॉम द गिवन स्टार्ट इंटीजर टू द स्टॉप इंटीजर। अब यहाँ पर 2 जो है वो स्टार्ट इंटीजर है, 10 जो है वो स्टॉप इंटीजर है, और 1 जो है वो इंक्रीमेंट है, कितने का इंक्रीमेंट आपको करना है, ठीक है। इट इज अ बुल्ट इन फंक्शन दैट रिटर्न अ range object consists of a series of integer number which can
रिपीट यूजिंग अ फॉर लूप, ठीक है। तो वही है, 2 से स्टार्ट होगा और ये 10 बार रिपीट करेगा और हर बार जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। इन पाइथन यूजिंग फॉर लूप विथ रेंज वी कैन रिपीट एन एक्शन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। अगर हमने रेंज यूज किया है तो इसका मतलब क्या है, हमें एक नंबर ऑफ टाइम तक, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक हमें उस अपने स्टेटमेंट को क्या करना है, रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि फॉर आई इन रेंज, रेंज की वैल्यू क्या है 6, तो अब हमने आई को यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दिया। तो ये वाला एक बार देखते हैं कैसे होगा ये। तो जैसे कि इसको हटा देते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज, अब रेंज की वैल्यू क्या कर दिया मैंने 6 कर देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, प्रिंट आई को प्रिंट कर रहे हैं। तो हम बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हर बार जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा उतनी बार आई की वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीमेंट होती रहेगी 1 1 1। तो देखते हैं कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है लूप। तो देखो यहाँ पे बेसिकली एक नंबर पास किया, ये क्या है आपका स्टॉप नंबर है, ठीक है, कब स्टॉप कर जाना है। तो बेसिकली अगर मैंने 6 दिया है ना, 6 दिया है तो इसका मतलब ये है कि 0 से स्टार्ट करो और लेस देन 6 तक, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 6 से छोटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 से अगर आप 5 जाओगे, ठीक है, 0 से 5 तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। कैसे, 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो 5 है ही, तो काउंट करो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6, तो टोटल 6 बार हो गए। तो यहाँ पर जो प्रिंट हुआ है आई की वैल्यू यहाँ पे, तो पहली बार में 0 आया है, दूसरी बार में 1 आया है, तीसरी बार में 2, ठीक है, 0 से 5 तक आ चुका है। तो जिसे मैं अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे 1 से लेके 10 तक अगर गिनती मुझे प्रिंट करनी है, 1 से 10 तक, समझ रहे हो। तो मान लो आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ पे सॉरी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और चलना कब तक है, इस लूप को 10 बार चलना है क्योंकि यहाँ पे 10 दे रखा है। तो मैंने इसको यहाँ पे रन किया, तो जब मैंने रन किया तो देखो आउटपुट क्या आया आपका, आपका जो आउटपुट आया है वो आया है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे, पर एक मिनट में इसे और जूम कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप चेक करिए, ये 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4, तो 0 से स्टार्ट है और 9 तक प्रिंट हुआ है। तो ये तो गलत है, 9 तक हुआ, मुझे 10 चाहिए, है ना। जब मुझे 10 चाहिए तो हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ 0 ना प्रिंट हो, तो ऐसा करते हैं ना, अगर हम आई में क्या करते हैं, आई में +1 कर देते हैं, तो हर बार क्या होगा, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब आउटपुट क्या आएगा, अब आउटपुट आ रहा है, देखो अब इस सिनेरियो में क्या आ रहा है, इस सिनेरियो में आप यहाँ पे देखो, पहली बार जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी 0, ये कंपेयर करेगा, क्या 0 रेंज से छोटा है, हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो प्रिंटफ में आएगा, तो क्या कहेगा यहाँ पे 0 में +1 ऐड कर देगा, तो 0 + 1 = 1, तो पहली बार में इसने 1 प्रिंट किया। 1 के बाद अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई है 2। नेक्स्ट टाइम पे जब आया ये, नेक्स्ट टाइम पर सॉरी आई की वैल्यू हो गई है 1, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे आई की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पर जब आया तो 10 कह रहा है, आई की वैल्यू रेंज में जो अवेलेबल नंबर उससे छोटी है, हाँ छोटी है, तो 1 ये है ही और 1 ये मिलकर 2 हो गया, तो नेक्स्ट टाइम पे इसने 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है। लास्ट बार में तो ये चलेगा कैसे, ये चलेगा 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब ये चलेगा आपका 0 से 9 तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे आई की वैल्यू होगी 9 और 9 + 1 मिला के 10, तो लास्ट में आपको क्या मिला, आपको ये 10 मिल गया। तो एक सिनेरियो तो ये है कि आपको आई में +1 कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टेबल आ गया। अगर मैं कहूँ मुझे 2 का पहाड़ा 2 का अगर टेबल मुझे यहाँ पे प्रिंट करना हो, तो इस आई यहाँ पे +1 जो किया है इसे +2 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम करते हैं +2। अब हम इसे रन करते हैं, जैसे मैंने इसे +2 किया तो इस बार क्या हो रहा है 2, और हर बार क्या हो जा रहा है, देखो हर बार क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 0 में, 0 में
2 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। अगली बार क्या हो जाएगा, अगली बार आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमें क्या करना है, 1 में +2 करोगे तो 3 हो जाएगा। तो ये तो 2 का पहाड़ा हुआ नहीं, ठीक है, ये 2 का पहाड़ा हुआ ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम अगर कुछ ऐसा करें, हमें क्या करना है इसमें, अब देखो, अब इस चीज़ को हम ऐसा करते हैं, हमारे पास अब एक सिनेरियो ये है, सिंपली यहाँ पे आई को प्रिंट कर देते हैं। हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे दे देते हैं कि भाई स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, मान लो स्टार्टिंग करनी है 2 से, एक कॉमा दे देते हैं, ठीक है। कहाँ तक प्रिंट करना है, 10 तक प्रिंट करना है, और कितने का इंक्रीमेंट हो, हर बार 2 का इंक्रीमेंट हो, ठीक है। ये देखो, अब इसको एक बार रन करो, तो जैसे मैंने इसको रन किया तो कितना आया, तो 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, तो 4 बार, क्योंकि मैक्सिमम कितना जाना है, मैक्सिमम मतलब 10 से छोटा ही रहना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम ये एंडिंग पॉइंट है ना, तो एक एक ऐसा टाइम आएगा जब आई की वैल्यू हो जाएगी 8, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 8 तो प्रिंट हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम पे 8 में 2 का इंक्रीमेंट हुआ, आई में 2 का इंक्रीमेंट हुआ 10, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आई की वैल्यू हो जाएगी 10, तो वो आएगा रेंज में, क्या आएगा, रेंज की वैल्यू इस 10 से छोटी है, कंडीशन फेल, ठीक है। कंडीशन फेल हो गया, कंडीशन फेल हो गया तो आपका ये प्रिंट जो है वो प्रिंट ही नहीं होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसको कर देते हैं कि भाई हमें 20 तक जाना है ना, तो रेंज कितना है 20 तक। अब हम इसे रन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 से लेके अब 18 तक ही जा रहे हैं, हमें कहाँ तक जाना है, हमें 20 तक जाना है। तो क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं 21। अब क्या होगा, अब हम 2 का टेबल 20 बार, देखो यहाँ पे हम प्रिंट कर पा रहे हैं, ठीक है। 2 का टेबल है, इसको हमने कितनी टाइम, 20 टाइम यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, एक तो सिनेरियो था जब हम सिंगल नंबर लेके चल रहे थे, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली 20 लेके चलूँ ऐसे, तो क्या होगा, ये तो 1 से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा और 20 तक सारी नंबर प्रिंट कर देगा। पर इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसमें अगर मैं इसमें क्या करें, +2, यानी कि अगर हम इसमें +2 करेंगे तो ये ऑड नंबर प्रिंट होगा। पहली दफ़ा क्या आएगा, पहली दफ़ा आएगा 2, दूसरी बार क्या आएगा 3, है ना। अच्छा, अगर इसमें हम कर देते हैं कॉमा देके अगर 2 कर देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब अब इस कंडीशन में क्या हो गया, मैंने क्या दिया यहाँ पे, मैंने कॉमा देके 2 कर दिया। अब देखो इसमें हुआ क्या, वो 21 को क्या मान रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 21। अब क्या कह रहा है कि पहले देखो आई की वैल्यू 21 असाइन हो गई, क्योंकि दो, अगर हम 2 वैल्यू पास कर रहे हैं तो पहली वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरी वैल्यू एंडिंग पॉइंट। तो कह रहा है आई की वैल्यू 21 हो गई, तो कह रहा है क्या 21 लेस देन 2, 21 जो है वो 2 से छोटा है, नहीं भाई छोटा तो नहीं है, कंडीशन फेल, आप गलत कह रहे हैं। जब कंडीशन फेल हो गया तो ये प्रिंट ही नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं है, एकदम ब्लैंक है आपका आउटपुट विंडो, आपका आउटपुट विंडो बिल्कुल ब्लैंक है। पर अगर इसी में मैं क्या कर देता हूँ, एक वैल्यू और पास कर देता हूँ, ये अब क्या होगा, 2, इसका 2 से स्टार्ट करेगा, लेस देन 21, और हर बार 2 का इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, आई की वैल्यू 2 है, 2 में 2 मिला, कितना हो गया, ये हो गया 4, तो पहली बार में 4 प्रिंट हुआ। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको हटा देना है यहाँ से, ठीक है। तो एक सिनेरियो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे, इसमें आगे चलेंगे, इसमें हम कुछ और देख लेते हैं। तो ये तो कंडीशन हो गया, ये रेंज की बात हो रही थी। यहाँ पर देखो, अगर
ओके ओके तो एक मिनट। तो हम कहाँ पे थे? यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना रेंज, तो यहाँ पे मान लो एक रेंज है, ऊपर लिखा है पाइथन रेंज, और रेंज में आपने दे रखा है 6। तो 6 का मतलब क्या होगा? जो कंट्रोल वेरिएबल होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और 6 के बीच में रहेगा, है ना। तो 0 से स्टार्ट होगा, पहले दफ़ा हम 0, सेकेंड टाइम पे 1, एंड देन 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 0 से 5 टोटल आपका 6 हो गया, है ना। यहाँ पे रेंज में कह रहा है कि जो रेंज मेथड होता है या रेंज जो फंक्शन होता है वो पास करता है 3 तरह की वैल्यू, ठीक है। पहले होगा आपका स्टार्ट, दूसरा होगा आपका स्टॉप, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पे 2 वैल्यू पास करोगे रेंज में, तो पहला उसमें स्टार्ट होगा, दूसरा स्टॉप होगा, ठीक है। और अगर आप 3 पास करोगे तो पहला स्टार्ट, दूसरा स्टॉप, और तीसरा आपका कितने का इंक्रीमेंट करेंगे हर बार आप, 1 का, 2 का, 3 का, ठीक है। वो उस नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम अनदर एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि इंक्रीमेंट द सीक्वेंस विथ 3, मतलब हर बार 3 3 का आपको इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो ये कॉपी करिए, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 से स्टार्ट करना है और हर बार 3 3 का इंक्रीमेंट करना है। इसे प्रिंट करेंगे तो पहली दफ़ा में 2 आया, ठीक है। एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 से स्टार्ट हो रही है। पहली बार 2, 2 30 से छोटा है, हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू, देन प्रिंट कर देगा वो 2 को। उसके बाद इसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा, ऑडियो क्लियर नहीं है, ओके। हेलो हेलो हेलो, ओके। तो अब सही है ऑडियो? ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हेलो ओके। तो अब आ रही है आवाज़ आपको? ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब एक एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कि हम यूज़र से कुछ नंबर लेंगे और उस नंबर को 10 टाइम हमें प्रिंट करना है। तो एक वेरिएबल बनाएंगे n, सो इंटीजर और इनपुट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटर नंबर। अब इसके बाद आपको जो नंबर आएगा उसका लूप आपको बना के प्रिंट करना है। तो हम एक लूप बनाएंगे, फॉर लूप आई इन, अब एक होगा रेंज, RANGE। रेंज में मैंने बोला कितनी दफ़ा, 10 बार, है ना। अब यहाँ पे कोलोन लगा देंगे। कोलोन लगाने के बाद हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमें एक वेरिएबल बताया है बी, हमने कहा बी इज इक्वल टू n। अब n के बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें i+1 का, ठीक है। तो i की वैल्यू कितनी होगी, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम तो 0 होगा, है ना।
तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़ीरो ना हो, 1 से स्टार्ट हो, तो मैंने यहाँ पे आई में +1 का इंक्रीमेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब n की वैल्यू अगर मैंने 3 दे रखा है, सपोज मैं कीबोर्ड से 3 देता हूँ, तो 3, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और i की वैल्यू 0 थी फर्स्ट टाइम पे, अब हो जाएगा 1, तो 1 × 3 = 3। तो ये देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ अगर हम b को प्रिंट कर देते हैं, तो मैंने कहा प्रिंट, और प्रिंट में क्या दे देते हैं, दीपक शर्मा। ये है कौन, मतलब नाम पहली बार, क्लास में भी नहीं था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखो क्या आ रही है, एक मिनट, डबल आवाज। अब ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ना कि जो आउटपुट आए, आउटपुट कैसा आएगा, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आउटपुट आए, पहले यहाँ पे लिखे 3, और क्या हो रहा है 3 के बाद गुणे 1, फिर बराबर 3, ठीक है, फिर क्या है 3 गुणे 2 बराबर 6, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आउटपुट ऐसा है कि जो है ना 3 गुणे 3 1 का 3 और 3 दूनी 6, इस तरीके से आउटपुट आए, ठीक है, आउटपुट इस तरीके से आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले n को यहाँ पर लिख देते हैं, फिर यहाँ पर अब चाहे तो x लिख लो, गुणे का सिंबल, ठीक है, फिर यहाँ पर देंगे कॉमा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है i, तो i +1 और कॉमा लगाएंगे, ठीक है, इसमें डबल कोटेशन यहाँ पे लिख देंगे =, फिर उसके बाद क्या करेंगे b को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर इसको रन करते हैं, तो अब ये क्या आएगा इंटर, एक मिनट, इनवैलिड सिंबल यहाँ पे देना है कॉमा, ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे कह रहा है इंटर नंबर, तो हम कहते हैं 2 का पहाड़ा यहाँ पे देना है मुझे टेबल, तो क्या आया 2। n की वैल्यू क्या दिया मैंने 2, तो 2 यहाँ पर ये दे रहा है, x को मैंने ऐसे प्रिंट कर दिया, स्ट्रिंग वैल्यू है। अब यहाँ पर i की वैल्यू फर्स्ट टाइम में तो 0 होगी, तो मैंने कहा 0 में 1 का इंक्रीमेंट कर दो तो 1, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो 2 आया, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो 4 आया, 2 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो 6 आया, ठीक है, 8 आया, 10 12 14 18 20। तो ये आपका टेबल हो गया। अब इसी चीज़ को क्या करते हैं, इसी चीज़ को हमें फिर से रन करना है। इस बार क्या करना है, इस बार मुझे 3 का टेबल प्रिंट करना है, एक 3 कहाँ चला गया, यहाँ पर आई। इस बार मुझे क्या करना है, 3 का टेबल प्रिंट करना है, तो ये देखो 3 का टेबल। तो मैंने जो कोड लिखा है, अब देखो ये जो कोड है, इस कोड की हेल्प से आप दुनिया का कोई भी पहाड़ा हो, आप आराम से उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको रन करते हैं, तो किसी ने कहा कि 17 का पहाड़ा बताइए, तो ठीक है 17 का पहाड़ा लीजिए, है ना, आ गया आपके सामने, ठीक है। तो ये जो है, ये जो प्रोग्राम है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसको क्या कहेंगे कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर, ठीक है, एनी गिवन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी नंबर होगा हर बार यूजर से मांगा जाएगा, और हर बार उस नंबर का प्रॉपर इस तरीके से, एग्जाम में अगर आ गया कि राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर, या प्रिंट टेबल कोई नंबर, स्पेसिफिक नंबर दे दिया तब भी ठीक है, स्पेसिफिक नंबर दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो उसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे हैश कर दो। अगर स्पेसिफिक नंबर दे दिया तो सिंपली n = जो नंबर दिया, अगर 4 दिया है तो 4 दे दो, काम खत्म। तो हर बार क्या करेगा, ये आपसे रिकॉर्ड नहीं मांगेगा, हर बार वो 4 का टेबल यहाँ पे प्रिंट कर देगा। पर अगर इसी चीज़ को हम बना देते हैं
यूजर फ्रेंडली, ताकि हर बार यूजर डिसाइड कर सके उसे कितने का टेबल चाहिए। तो ये कोड उसके लिए काफ़ी आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट वो अपना नंबर यहाँ पे एंटर करेगा जिस नंबर का उसे टेबल चाहिए, और यहाँ पर उसको वो आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको नया लगे, सारी चीज़ें आप जानते ही, आपको इनपुट पता ही है। इनपुट लेने के लिए INT कन्वर्ट कर रहा है उस नंबर को इंटीजर में। ठीक है, फॉर लूप में मैंने बताया था। रेंज देखो, रेंज में क्या है, यहाँ पे हमें सिर्फ 10 टाइम क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, 10 टाइम का मतलब ये जो आई की वैल्यू हो ना, आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस देन 10 होनी चाहिए। बाकी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। रेंज जो होगा, जो आई होगा ना, कंट्रोल वेरिएबल हमेशा अपने आप को चेक करेगा रेंज से कि क्या कंट्रोल वेरिएबल जो है आई की वैल्यू रेंज से छोटी है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये जो देख रहे हो ना 1 2 3, ये क्या है, ये आई की वैल्यू है, और एक समय ऐसा आया कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, तो बेसिकली देखो हो क्या रहा है, आपको पता है कि आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। तो ये हो रहा है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 9 तक जा रहा है। तो 0 से 9 टोटल 10 हो जा रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे +1 कर दे रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को यहाँ पे +1 हटा देते हैं, देखो यहाँ से मैंने +1 हटा दिया, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब आपको ये यहाँ पे एक नंबर दे देते हैं, मैंने कहा 4 का पहाड़ा। ठीक है, तो क्या है 0, देखो ये आई की एक्चुअल वैल्यू है। आई की एक्चुअल वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 9, 0 से 9 टोटल 10। तो यहाँ पर हम अगर कर देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 0 में हुआ तो 0 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ भी हमने सेम चीज़ कर दिया, यहाँ पे भी हमने आई कर दिया। ठीक है, अब आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा 2 का पहाड़ा बताइए, तो 2 का पहाड़ा क्या आया, यहाँ पर n की वैल्यू है 2, और 2 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे i की वैल्यू बढ़ गई, हो गई 1। ठीक है, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, है ना, ये इससे चल रहा है। पर मैंने कहा ऐसा नहीं करना है, मुझे करना है +1 का इंक्रीमेंट कर दो, यहाँ पे +1 का इंक्रीमेंट कर दो, ऐसा लगे कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें अगर हम 5 दे देते हैं तो 5 का टेबल इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ओके, आगे चलेंगे, इसमें हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो बेसिकली अभी हमने आपको क्या बताया था, जो फ्रूट वाला कॉन्सेप्ट था, तो हमारे पास एक लिस्ट थी। अब उस लिस्ट में से हम एक एक करके सारी चीज़ें लेके आ रहे थे। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो, अब ये कॉपी कर लेते हैं कोड। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक क्या है, एक लिस्ट है। ठीक है, एक मिनट, ओके। देखो यहाँ पर एक लिस्ट है, इस लिस्ट में क्या है, 1 से लेकर 10 तक ऐसे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, 10 डेटा इसमें पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, अगर n = 5, ठीक है, n की वैल्यू 5 है, तो मैंने कहा फॉर i इन लिस्ट c एक वेरिएबल है जिसमें क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या है 5, तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा, 5 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 15 आएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम 5 का टेबल प्रिंट कर, यहाँ पे देखो ये रन होगा तो ये 5 10 15 20 25, तो टेबल डिपेंड किस पे कर रहा है, n की वैल्यू पे कर रहा है। ठीक है, पर अगर इसी में हम कुछ और जोड़ देते हैं, मैंने कहा 11, इसमें 12, सॉरी इसमें 12, और इसमें 13 14 15। ठीक है, अब क्या होगा, अब यही टेबल अब 15 दफ़ा प्रिंट होगा। ठीक है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है। ठीक, तो ये इस तरीके से। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे कि अगर सिंपली हम इसको कमेंट कर देते हैं, हमें क्या करना है, सिंपली अगर हमें आई को प्रिंट करना हो, आई को, अब क्या होगा, तो आई क्या कर रहा है, आई का मतलब है कि इसमें जो भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसको एज इट इज प्रिंट कर दे रहा है। कैसे, जैसे कि देखो इसको मैं कर देता हूँ, 12, इसको मैं कर देता हूँ 22, 222। अब देखो क्या होगा, अब आई क्या कर रहा है, सिंपली 12 कौन सी है, पहली नंबर है, 222 ये दूसरा वाला है, फिर 3 4 5 तीसरा चौथा। ठीक है, तो टोटल 10। तो ये क्या कर रहा है, लिस्ट में अवेलेबल डेटा को वो प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, पर अगर यहाँ पर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट दिखा दूँ आपको, ये, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आई को भी प्रिंट कर दें और सी को भी प्रिंट कर दें। ठीक है, और इसके बीच में क्या करते हैं, एक हम ले लेते हैं
कोटेशन कोटेशन कोलोन कोटेशन, ऐसे यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, एक तरफ आपका, एक मिनट, कैपिटल सी नहीं, ये स्मॉल सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये स्मॉल सी ये अलग वेरिएबल है, ये कैपिटल सी ये अलग वेरिएबल है, तो इस वजह से अब यहाँ पर देखो, जो एक तरफ तो है आपका, जो पहला है आपका, ये है आपका लिस्ट में अवेलेबल जो रिकॉर्ड है वो है। दूसरा जो है, मतलब अगर 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, एक मिनट, अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको कर देते हैं 1 और इसको कर देते हैं 2, ठीक है। तो एक तरफ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, और एक तरफ क्या आ रहा है 5 का पहाड़ा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, जो भी कुछ है। अच्छा, इसमें जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाले में क्या करते हैं, थर्ड वाले में हम, एक मिनट, थर्ड वाले में हम कोई नाम लिख देते हैं या फिर ABC कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे देखो 5 का पहाड़ा, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, 5 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ABC से। तो हुआ क्या यहाँ पे देखो, ABC 1 टाइम, फिर ABC 2 टाइम, फिर यहाँ पे ABC 3, ABC 4 और ABC 5। क्या बात है। तो लिस्ट में जो भी ये जो रिकॉर्ड है, इसका 5 से 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होगा तो ये बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू है, तो एडिशन वगैरह होगा नहीं, सिर्फ कॉन्केटिनेशन हो सकता है। तो 5 बार क्या हो गया, कॉन्केटिनेशन, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट इज 5। तो मैंने कहा 5 को क्या करते हैं, 5 को हम कर देते हैं यहाँ पर आके, जिसको अगर हम कर देते हैं 2.3, ठीक है, 2.3। एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये भी एक नंबर ही है, तो ये क्या है 2.3। अब देखो क्या होगा, तो 2.3 में 5 का मल्टीप्लाई हो गया बेसिकली, तो 3 5 15 के 5, और यहाँ पे 5 दूनी 15 5 और 5 दूनी 10 1 11, तो 11.5 ये आपको आउटपुट मिल गया। तो लिस्ट में तो कुछ भी हो सकता है। लिस्ट क्या है, लिस्ट में क्या होता है, हेटेरोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा। हेटेरोजेनियस मतलब उसमें नंबर भी हो सकते हैं, हो सकता है दूसरा वाला स्ट्रिंग हो सकता है तीसरा वाला आपका बुलियन टाइप का रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा, अब एक और ले लेते हैं। मैंने कहा अगर बुलियन टाइप का रिकॉर्ड हो, जैसे कि बुलियन टाइप में क्या होता है, बेसिकली होता है ट्रू, ऐसे। अब क्या होगा, अब आप जब चलाओगे तो ट्रू में क्या होगा, बेसिकली ये ट्रू है, तो 5 मल्टीप्लाई ट्रू में होगा क्या, नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई ट्रू, सिर्फ 5 आकर प्रिंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रू है, ये 5 प्रिंट हो गया आपका। तो बेसिकली क्या है कि ये लिस्ट में कई सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं और उनका फॉर लूप में क्या असर पड़ेगा, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अभी जो हमारा ये कॉन्सेप्ट था, इन सारी चीज़ों को कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ ये था कि लिस्ट में अगर नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 ये, ठीक है, और अगर इनका आपको क्या करना है, 5 का जो टेबल है इसको आप 2 का कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ये सिंपल सा उनका मल्टीप्लाई करके दे देगा आपको, ठीक है। 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब जैसे कि अगर कोई आपसे कहे कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 20 सम नंबर, तो ये कैसे होगा, फर्स्ट 20 सम नंबर, ठीक है। तो एक फॉर लूप कैसे बनाएंगे, फॉर लूप, तो यहाँ पर आप आई ले लो, ए ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हो अपने मन का। फिर इन रेंज, अब रेंज की वैल्यू कितनी, 10 टाइम, ठीक है। कोलोन लगाएंगे बाहर, ओके, बाहर आएंगे, यहाँ पर लगाएंगे कोलोन। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाना है बी, ठीक है। तो मैंने कहा बी इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम, मैंने कहा सी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आई, नॉट आई, अब जो आई की वैल्यू होगी बी में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या करते हैं, प्रिंट सी, ठीक है। अब हम इसको करेंगे रन, तो जिससे मैंने इसको रन किया, अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 2 4 6 8 10। अब ये कैसे हुआ पॉसिबल, फर्स्ट टाइम पे आई की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 यानी बी की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू है 1, 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2 हो गया, ठीक है। तो आई कितनी दफ़ा चलेगा, देखो यहाँ पे आई सेपरेट है, आई चलेगा 0 से 9 बार, टोटल 10 बार चलेगा, 0 से 9 टोटल 10, ठीक है। तो ये 10 बार चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर बार अगर 9 होगा तो लास्ट टाइम पे क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 9, 9 प्लस 1 इक्वल टू, ये टोटल हो जाएगा आपका
10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 10, 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20, लास्ट में क्या आ गया 20। तो ये क्या था, ये था आपका पहली मतलब फर्स्ट 10 सम वैल्यू, फर्स्ट 10 सम नंबर जो होंगे वो यही होंगे 2 4 6 8, ठीक है। कौन है ये, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा हम यहाँ पे एक ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको कि आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, किसी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो कैसे होगा, स्क्वायर कैसे होगा, तो हम लिखेंगे फॉर आई इन, हम ले लेते हैं रेंज। रेंज में क्या देते हैं, मैंने कहा स्टार्ट करो 1 से और 1 से लेके 10 तक, ओके। अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाते हैं बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई आई, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट में आ जाते हैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नंबर कॉमा देके, अब यहाँ पे b को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब क्या होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगली बार i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ 4 हो गया, अगली बार 3 हो गया, 3 का, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25, 6 36, ठीक है, 7 49, ठीक है, 8 8 64, 9 9 81 हो गया। ये चलता ही चला जा रहा है इस तरीके से, पर ये 10 तक जाना चाहिए, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि अगर हम 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको हम सिंपली क्या कर देते हैं 11 कर देते हैं, तो 0 से मतलब 1 से 10 तक चलेगा, ठीक है। आ गया 10 10 में 100, तो टोटल आपने 1 से लेके स्क्वायर ऑफ, अब स्क्वायर ऑफ व्हाट, ओके। तो यहाँ पे दे देते हैं स्क्वायर ऑफ, इसको ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे दे देंगे कॉमा, ठीक है, और ये कॉमा। अब यहाँ पे देंगे स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे हम दे देते हैं आई स्क्वायर, एक मिनट, इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, स्क्वायर ऑफ आई, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ऑफ आई इज ये इक्वल टू, अब देखो अब आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा सिंपली। तो स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16, ठीक है, 5 का ये है। तो इस तरीके से राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ नंबर, या स्क्वायर ऑफ नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है नंबर, ऐसा कोई फिक्स नहीं किया। अगर वही कह दे यूजर से दिए गए नंबर का स्क्वायर करना है फिर, और कितनी दफ़ा, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन में होंगी, बट आपको बस यहाँ पे मैं तरह तरह के प्रोग्राम रन करके आपको फॉर लूप को कैसे यूज़ करना है, बस उस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी यहाँ पे चीज़ें हमने यूज़ कर ली हैं फॉर लूप से रिलेटेड, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है, वर्क करता है। फिर यहाँ पर क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ द गिवन नंबर, तो एक नंबर होगा उसका सम प्रिंट करना है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो रेंज, तो मैंने भी बताई दी आपको रेंज कैसे काम करता है। इसमें स्टार्ट वैल्यू होती है, स्टॉप वैल्यू होती है, और स्टेप होता है, स्टेप बोलते हैं जो इंक्रीमेंट वाला होगा कि कितने स्टेप वो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंटैक्स है, अगर हम 3 वैल्यू पास करेंगे तो एक स्टार्ट होगा, एक स्टॉप होगा। तो ये सब नोट्स आपको आई होप मिल गया होगा, मैं फिर से इसे सेंड कर दे रहा हूँ, तो ये नोट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं, सारे एग्जाम्पल में मैंने सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश करिए ना कि अगर आप, जिनके पास सिस्टम है तो वो प्रैक्टिस करते रहें, और जिनके पास नहीं है तो काफ़ी सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो आप सर्च मारिएगा, ठीक है, पाइथन एडिटर करके, तो आपको मिलेगा। वहाँ पर आप अपने मोबाइल में ही कोड टाइप करके आप उसको क्या करो, आउटपुट वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो एक बार अगर आपको वो मिल जाता है तो आप करिएगा, अदरवाइज़ जब भी आपको जहाँ भी सिस्टम मिले किसी दोस्त के यहाँ कहीं भी, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, और हम कल फिर से कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।